और मेरे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग सीनियर बच्चे और वैसे भी आप लोग का अभी 1 महीने बाद यानी कि मार्च खत्म, अप्रैल मई 7 मई को आप लोग का एग्जाम होना है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भाई देखो, आप लोग पढ़िए और पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बेवकूफ़ों की तरह पढ़ना है, ठीक है? हार्डवर्क करना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गधों की तरह करना है कि भैया हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन रिजल्ट 0 है, इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है? कहते हैं कि भाई हार्डवर्क भी वो लोग अच्छे से कर पाते हैं जिन्हें समझ में आता है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए हार्डवर्क, है ना? मतलब एक कहावत है बहुत अच्छा कि भाई प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन मैं इस कहावत से कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। उसका क्यों? कारण क्या है कि भैया अगर गलत प्रैक्टिस करोगे ना तो रिजल्ट उसका गलत ही रहेगा। ओनली द परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जब आपका प्रैक्टिस, आपका पैटर्न, आपका अप्रोच, आपका मेथड अगर सही होगा ना, तब आपको रिजल्ट दिलाएगा। अब ऐसा नहीं कि बच्चे किताबें पढ़ तो रहे लेकिन टेस्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इस मतलब कर क्या रहे हो आप? फिर अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो? बिल्कुल बना रहे हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे। देखो, आप चीजों को ना बहुत अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें जितना ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं ना इस टाइम पर, उतना ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए और जबरदस्त तरीके से कीजिए। आइए हम लोग प्लांट किंगडम को कंक्लूड करते हैं आज कि भैया प्लांट किंगडम था क्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जो मेरे पास आपके पास यानी कि प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम है ना, क्या था आपके पास? यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मेरे प्यारे बच्चे, लगभग नीट का हर साल के पेपर में इस वाले चैप्टर से आपके पास यानी कि क्वेश्चंस पूछे हुए। आप अगर एक नीट के विद्यार्थी हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में जाने की सोच रहे हैं, तो आपके पास ये चैप्टर्स हैं। आप ऐसा क्या चीज पढ़ेंगे और क्या चीज छोड़ना है आपको, आपके लिए समझना होगा कि भाई इस चैप्टर्स में से मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भाई चैप्टर्स में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मुझसे एग्जाम में पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, नहीं तो क्या होंगे आपका मेहनत ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा खपत होगा, रिजल्ट 0 होगा, और इसका कोई मतलब नहीं। मेरे पहली बात मैंने बोला था आपसे बच्चे कि भाई प्लांट किंगडम का आपके पास यानी कि किंगडम प्लांटी भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम का आपके पास यानी कि जो इसमें आपके पास जब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिस क्या रहा, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि प्राइमरी आपके पास यानी कि हम बोलते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं आपके पास? यानी कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था ना मेरे प्यारे बच्चे, वो 3 बेसिस था। कौन कौन सा? पहला मतलब प्राइमरी बेसिस में क्या था आपके पास? 3, कि आप प्लांट के पहले बॉडी को देखो कि उसकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है या नहीं। तो पहले हम लोगों ने आपके पास यानी कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन देखा कि प्लांट की जो बॉडी है ना मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास बॉडी आपके पास इज डिफरेंशिएटेड और नॉट, डिफरेंशिएटेड और नॉट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? समझिए डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे। जब हम लोगों ने प्लांट को डिवाइड करने की कोशिश किया तो प्लांट को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया आपके पास, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी किया गया। या प्लांट को ऐसा देखा गया कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। तो पहले हम लोगों ने प्लांट किंगडम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहला जो आपके पास यानी कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन था ना मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या था कि सबसे पहले हमें प्लांट की बॉडी देखना है कि ये डिफरेंशिएटेड है या नहीं। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास रूट्स है आपके पास यानी कि स्टेम है, या आपके पास यानी कि एंड आपके पास यानी कि लीफ है या नहीं है। पहला हम लोगों ने आपके पास यानी कि ये देखा। दूसरा बच्चे हमने ये देखा कि जो प्लांट बॉडी है, जो प्लांट्स हैं आपके पास, क्या इनके पास वाटर कंडक्टिंग, वाटर आपके पास यानी कि कंडक्टिंग, वाटर कंडक्टिंग का मतलब क्या मेरे प्यारे? कि वैस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है। या आपके पास यानी कि ट्रेचियोफाइट्स बोलते हैं ना आपके पास, ट्रेचियोफाइट जिसके पास यानी कि ट्रेचियस एलिमेंट्स जो वाटर को कंडक्ट करता हो। तो दूसरा बेसिस हम लोगों ने क्या लिया बच्चे कि भाई वैस्कुलर बंडल हो या मतलब वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमने ये माना। और तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे कि अगर प्लांट है ना,
क्या आपके पास मेरे प्यारे बच्चे, अगर प्लांट है तो क्या ये प्लांट सीड को प्रोड्यूस करता है या नहीं करता? क्या ये प्लांट आपके पास यानी कि सीड को प्रोड्यूस करता है या नहीं करता? मतलब सीड और फ्रूट को प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? आप देखिए, तो मतलब जब अर्ली सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात चली बच्चे, तो उन्होंने कहा कि हम बेस क्या लें, हम बेसिस क्या माने, मतलब प्लांट को हम क्लासिफाई करना चाहते हैं तो बेसिस क्या लें। तो साइंटिस्टों ने कहा एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आपके पास उन प्लांट को देखते हैं और प्लांट की बॉडी को देखते हैं कि भाई प्लांट के पास यानी कि रूट्स है या नहीं है, स्टेम है या नहीं है, लीफ है या नहीं है। इसके बेसिस में मेरे प्यारे बच्चे आप देखते हो कि आप लोग एक डिवीजन पढ़ते हो, डेट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। क्या पढ़ते हैं बच्चे आप लोग? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने देखा कि भाई थैलोफाइटा सही तो बोल रहा हूँ, थैलोफाइटा है भैया, जाहिर सी बात है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, थैलोफाइटा के अंदर ही तो आते हैं, मतलब थैलस लाइक की बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है इनकी, तो सही बात है, इनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे भी प्लांट की तलाश करो जिनमें आपके पास वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। कहने का मतलब टेरिडोफाइट से क्या स्टार्ट हुआ बच्चे आपके पास, यानी कि वेस्कुलर बंडल, मतलब टेरिडोफाइट के अंदर जो फॉन्स है, मतलब टेरिडोफाइट किसके लिए था? फॉन्स प्लांट के लिए था, इंक्लूड फॉन्स, सेल्विनिया, सिलिजिनिया, एडियंटम। समझ पा रहे आपके पास मेरे प्यारे बच्चे? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, तो ये सारे के सारे प्लांट्स किस में आते हैं? टेरिडोफाइट के अंदर। और टेरिडोफाइट में क्या था आपके पास, यानी कि इवोल्यूशनरी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स माना जाता है कि ये प्लांट्स ऐसा था जो सबसे पहले इसके अंदर वेस्कुलर आपके पास टिश्यूज पाए गए, मतलब ट्रेचिड्स। समझ पा रहे हो बच्चे? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि प्लांट के अंदर आपके पास यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं या नहीं होते। इसके बेसिस पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे क्या किया आपके पास कि भाई प्लांट को, फिर तीसरा जो पॉइंट था इनका वो ये था कि भाई कोई भी जो प्लांट्स होता है क्या उनके पास सीड होती है, फ्रूट होती है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता, इसके बेसिस पर किया। तो मतलब पहला जब बच्चे आपके पास यानी कि डिवीजन स्टार्ट हुआ ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से देखा। तो जब आपसे अगर बेसिस पूछता है ना कि प्लांट किंगडम को आपके पास यानी कि जो बेसिस है प्लांट किंगडम को आपके पास यानी कि फर्दर क्लासिफिकेशन का डिवीजन में, सब किंगडम में आपके पास या क्लासेस के अंदर क्या रहा था, तो आप प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। दूसरा, प्लांट बॉडी के किसी भी प्लांट के पास वाटर कंडक्टिंग आपके पास टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पर। और तीसरा, किसी भी प्लांट के पास आपके पास यानी कि फ्रूट, फ्लावर, फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करता है या नहीं। एक साइंटिस्ट थे, समझना मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या हुआ कि फिर लेटर आपके पास यानी कि बाद में एक साइंटिस्ट था आपके पास जिनका नाम था आपके पास यानी कि एचलर। तो इन्होंने आपके पास यानी कि 1883 के अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपके पास यानी कि प्लांट किंगडम है, जिसे हम लोग आपके पास यानी कि किंगडम प्लांटी बोलते हैं, तो हम लोग किंगडम प्लांटी ही लिखते हैं, किंगडम प्लांटी, है ना, किंगडम प्लांटी। तो इन्होंने क्या किया आपके पास, ये जो किंगडम प्लांटी था, इस किंगडम प्लांटी को मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि दो सब किंगडम में डिवाइड किया था, दो सब किंगडम के अंदर आपके पास यानी कि डिवाइड किया था। तो पहले का नाम आपके पास यानी कि इन्होंने आपके पास यानी कि क्रिप्टो आपके पास यानी कि गैमी रखा, गैमी, है ना, क्रिप्टोगैमी। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये सब आपके पास यानी कि सब किंगडम है। क्या मेरे प्यारे बच्चे, सब किंगडम है। तो ये सब किंगडम में आपके पास यानी कि डिवाइड किया। तो सब किंगडम कौन है आपके पास, यानी कि क्रिप्टोगैमी, और दूसरा आपके पास मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी। समझ पा रहे हैं? इन्होंने कहा ठीक है, इनकी बात भी अच्छी रही। भाई क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मतलब भाई वो आपके पास यानी कि प्लांट जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो इन्होंने क्रिप्टोगैमी क्यों बोला आपके पास कि भाई आपके पास यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन इज आपके पास इनकॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मतलब सेक्स ऑर्गन आपके पास यानी कि वेरी वेरी स्मॉल, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं बच्चे मेरे इनविजिबल, वी कैन नॉट सी दैट। मतलब ऐसे प्लांट क्रिप्टोगैमी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे ऐसे प्लांट्स होंगे जो ज्यादातर आपके पास क्या प्रोड्यूस करेंगे आपके पास यानी कि एंथ्रेजॉइड्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, एंथ्रेजॉइड्स। समझ पा रहे हैं आपके पास यानी कि एंथ्रेजॉइड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर, हालांकि ठीक है आप लोग देखेंगे आगे ऐसा होता है। अच्छा, दूसरा समझना मेरे प्यारे बच्चे कि भाई उन्होंने फिर उसके बाद दूसरा बोला आपके पास यानी कि इन्होंने कि भाई फेनेरोगेमी है। फेनेरोगेमी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ऐसे प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जहां पर आपके पास यानी कि जो सेक्स ऑर्गन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, सेक्स ऑर्गन, तो ये जो सेक्स ऑर्गन होता है ना बच्चे आपके पास इज विजिबल। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन क्या रहता है, विजिबल रहता है, मतलब आप सेक्स ऑर्गन को देख सकते हैं।
फेनेरो का मतलब फिनोटाइप, मतलब जो दिखाया है, क्रिप्टो का मतलब छिपा हुआ, समझ पा रहे, हिडन। तो मतलब क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है आपके पास, और फेनेरो का मतलब आपके पास टू बी सीन, मतलब जिसे आप देख सकते हैं, समझ पा रहे, आप फ्लावर को देख सकते हैं। लेकिन क्या आप एक चीज मुझे बताइए, मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास फॉन्स है, फॉन्स के अंदर क्या कोई फ्लावर लगता है, कहाँ मेल गैमेट है, कहाँ फीमेल गैमेट है, कैन यू सी दैट, कैन यू आइडेंटिफाई दैट, वी कैन नॉट, यू कैन नॉट। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो थैलस, जो काय, जो आपके पास हमारी टंकियों में, पानी की जो टंकी छत पर होती है, उसमें आपके पास यानी कि एल्गी लग जाता है, ब्रायोफाइट्स लग जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई दैट काय, वो जो आपके पास काला काला नीला नीला सा होता है, उसके अंदर क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप चाहकर भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, वी कैन नॉट, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। तो आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्लांट तो पहले से आपके पास चिपके हुए रहते हैं ना सबस्ट्रेटम से, रॉक, मिट्टी, किसी भी चीज से चिपके हुए प्लांट रहते हैं, जिनके पास रूट्स का तो पता नहीं होता, लीफ का पता नहीं होता, स्टेम का पता नहीं होता, और हम उसमें ढूंढने चले हैं फ्लावर। वाह, बड़ा अजीब नहीं है? दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग ना। लेट्स सी। तो हुआ क्या आपके पास कि इचलर ने आपके पास, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग प्लांट किंगडम को दो सब डिवीजन, सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने आपके पास एक सब किंगडम बचा आपके पास, यानी कि क्रिप्टोगैमी बनाया, और दूसरा इन्होंने क्या बनाया आपके पास, यानी कि फेनेरोगैमी। आगे देखते हैं। अब क्रिप्टोगैमी का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे। हुआ क्या आपके पास, यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि क्रिप्टो आपके पास यानी कि गैमी आया, क्या है आपके पास, क्रिप्टोगैमी। आप याद रखेंगे क्रिप्टोगैमी, कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, सेक्स आपके पास ऑर्गन इज इनविजिबल, सेक्स ऑर्गन इज इनविजिबल। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन क्या था मेरे प्यारे बच्चे, इनविजिबल। अब मुझे बताना, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर आपके पास यानी कि 3 डिवीजन की बात करते हैं। इसमें आपके पास ही आपके पास यानी कि डिस्क्राइब 3 डिविजन्स, और वो 3 डिविजन्स कौन से होते हैं वो समझना आपके पास। यानी कि इन्होंने बोला कि क्रिप्टोगैमी के अंदर हम लोग मेनली 3 डिवीजन की बात करते हैं। तो एक डिवीजन बचे आपके पास यानी कि दूसरा डिवीजन, और आपके पास यानी कि तीसरा डिवीजन। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप लोग कभी भी डिवीजन की बात करते तो डिवीजन में होता है क्या आपके पास, थैलोफाइटा। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब जिसकी बॉडी आपके पास यानी कि थैलस लाइक हो, मतलब जो आपके पास यानी कि जो प्लांट बॉडी हो ओवरऑल, वो क्या हो आपके पास, यानी कि थैलस जैसा होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं आपके पास कि भाई यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि थैलोफाइटा। क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, समझ पा रहे हैं। अब एक चीज समझना बच्चे कि भाई थैलोफाइटा के अंदर जब आप लोग थैलोफाइटा देखते हैं, क्या देखते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जनरली क्या होता है, आप एल्गी से स्टार्ट करते हैं, एल्गी की बॉडी क्या होता है मेनली आपके पास, यानी कि थैलोफाइटा। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इसके आगे जब आप जाएंगे ज्यादातर, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि एल्गी देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि एल्गी। और एल्गी का मेरे प्यारे बच्चे जब फर्दर क्लासिफिकेशन किया आपके पास, वैसे तो एल्गी की आपके पास यानी कि 11 क्लास होती है, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने मिल मिल के सबको इकट्ठा करते 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 3 क्लास बना दिया। और 3 क्लास कौन सा बनाया, देखो पहला इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि क्लोरोफाइसी, क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि क्लोरोफाइसी। दूसरा आपके पास मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि फियोफाइसी, क्या बनाया, फियोफाइसी, समझ पा रहे क्या बनाया, फियोफाइसी। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। तो इन्होंने आपके पास यानी कि ये बनाया। अच्छा, अगला क्या था आपके पास कि भाई ठीक है, ये तो आपके पास यानी कि ये हो गया। दूसरा इन्होंने बोला आपके पास यानी कि ब्रायो, आपके पास यानी कि ब्रायोफाइट्स, क्या बोला आपके पास, यानी कि ब्रायोफाइट्स, ब्रायो आपके पास यानी कि फाइट। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जनरली बच्चे आपके पास यानी कि 2 आपके पास मेजर चीजें आप लोगों को पढ़ना होता है। पहला आप लोग बच्चे मॉस के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में आपके पास, मॉस के बारे में। और दूसरा आपके पास यानी कि लाइकेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बोलते हैं मॉस एंड आपके पास यानी कि दूसरा, जैसे कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर लिवर वर्थ कहाँ गया, लो भैया लिवर वर्थ भी लिख दिया। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें ठीक है, ठीक है। लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास तीसरा हम लोग इसमें क्या पढ़ लेते हैं आपके पास, यानी कि टेरिडोफाइट। क्या पढ़ते हैं आपके पास, टेरिडोफाइट। हालांकि ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट, लेकिन इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, टेरिडोफाइट, समझ पा रहे। तो टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर बच्चे जनरली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं आपके पास, इसके अंदर फॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं आपके पास, यानी कि फॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि टेरिडोफाइट्स का फर्दर आपके पास यानी कि डिवीजन किया गया आपके पास, यानी कि 4 ग्रुप है
है ना, तो वो फर्दर आपके पास यानी कि डिवीजन किया। अच्छा, आप लोग इसी तरीके से आपके पास ये फ्लो बनाने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टोगैमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। समझ रहे हैं? थैलोफाइटा के अंदर आपके पास यानी कि एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसी पैटर्न में लेकर चलेंगे इसे। ठीक है, देखिए मैं अगला पेज करता हूं, है ना, करें, नोट करते रहना। ठीक है, नोट करते रहना आप लोगों को। सबसे पहले बच्चे हम लोग देखते हैं आपके पास यानी कि एल्गी का, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहला आप लोग एल्गी को लेकर चले। अब मान लीजिए आप लोगों से आपके पास यानी कि एल्गी है। अब एल्गी में आपके पास मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 3 क्लास हैं। क्या आपके पास यानी कि 3। तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चे आपके पास आप याद रखिए क्लोरोफाइसी। क्या याद रखेंगे? क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या याद रखेंगे आपके पास यानी कि फियोफाइसी। क्या याद रखेंगे? फियोफाइसी। और तीसरा क्या याद रखेंगे बच्चे आपके पास यानी कि रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, ये याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे। ग्रीन, क्या है मेरे पास? ग्रीन एल्गी। समझ पा रहे? ये क्या आपके पास यानी कि ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। समझ पा रहे? और ये क्या आपके पास यानी कि रेड एल्गी, रेड एल्गी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, एल्गी का एक्चुअल में मतलब ही था आपके पास यानी कि एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एल्गी का मतलब ही यही होता है। एल्गी का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे एल्गी क्या है, आप बोल देना एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, बात खत्म। 2 शब्दों में अपनी बातें खत्म कर लेना। कोई अगर आपसे पूछे कि एल्गी क्या है, बोल देना भैया एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड एल्गी, दिस इज कॉल्ड एल्गी। ये एल्गी की परिभाषा है। समझ पा रहे हैं? एल्गी मींस एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, बात खत्म हो गया, एल्गी खत्म हो गया, एल्गी, है ना। अच्छा देखिए, एल्गी के अंदर क्लोरोफाइसी। मेरे प्यारे बच्चे, नीट में आप लोगों से क्या पूछेगा? आपसे यही पूछेगा जो मैं लिखवा रहा हूं। पहला, क्लोरोफाइसी में कौन कौन सा आता है? क्लोरोफाइसी के अंदर आपके पास यानी कि कौन कौन सा आता है? मेरे प्यारे बच्चे, जब आपसे ये बोले कि भाई क्लोरोफाइसी का सारा एग्जाम्पल लिख, तो लिख देना भैया, बोल देना आपके पास यानी कि पहला ले लो भैया क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास लिख देना। दूसरा स्पायरोगैरा लिख देना, स्पायरोगैरा लिख देना। यूलोथ्रिक्स लिख देना, यूलोथ्रिक्स लिख देना। समझ पा रहे हैं आपके पास मेरे प्यारे बच्चे? वॉलवॉक्स लिख देना। क्या लिख देना आपके पास यानी कि वॉलवॉक्स लिख देना। समझ पा रहे हैं? चारा लिख देना, कारा लिख देना, कारा लिख देना। समझ पा रहे हैं आपके पास? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पास यानी कि क्लोरोफाइसी के अंदर आपके पास उल्वा लिख देना, उल्वा लिख देना, है ना। एसीटोबुलेरिया लिख देना, एसीटोबुलेरिया लिख देना। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके आपके पास? ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पास यानी कि क्लोरोफाइसी के। किसके एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे? क्लोरोफाइसी के। समझ पा रहे? ये सारे के सारे। और आपसे पेपर में, नीट के पेपर में इन्हीं के अंदर से एग्जाम्पल होगा और वो बोलेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग करो। याद रखना, बोल देना क्लोरोफाइसी का मतलब इसके अंदर आपके पास क्लोरोफिल ए और आपके पास क्लोरोफिल बी होता है। क्या होता है इसमें? अब बोल देना भैया इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्च बॉडी किसमें? भाई स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। लिख देना इनसॉल्यूबल होते हैं आपके पास, ये पानी में डूबता नहीं, इनके सेल के अंदर इनसॉल्यूबल रहते हैं। दूसरा बोल देना कि भैया इसके पास 2 से लेकर 8 आपके पास यानी कि फ्लैजला होते हैं। बात खत्म। इतनी चीजें याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चंस लग जाएंगे नीट के अंदर, 100% लगेंगे। ठीक है, लगेंगे, इसकी गारंटी मेरी है, पूरी है, 100% है। आगे देखिए, मैं आपसे बच्चे कह रहा हूं कि भाई हमारे पास यानी कि फियोफाइसी है। फियोफाइसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सबसे पहला एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सारगासम, लेमिनारिया, सारगासम, लेमिनेरिया। समझ पा रहे बच्चे? आप इतना याद रखिए, इतना याद रखिए ना, काम चल जाएगा। समझ पा रहे आपके पास यानी कि फ्यूकस, इसमें डाल दीजिए आपके पास यानी कि फ्यूकस। समझ पा रहे? डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ा? आप इतना याद रखिए, काम चल जाएगा।
बोलेगा, बोल देना भैया सिंपल सी बात है आपके पास, यानी कि क्लोरोफिल ए एंड आपके पास यानी कि सी पाया जाता है। स्टार्च बोलते हैं आपके पास, यानी कि सिंपल सी बात है आपकी लेमिनारिन, मैनिटोल और लेमिनारिन के फॉर्म में पाया जाता है स्टोरेज बॉडी, दैट्स ऑल। सिंपल सी बात है, दो फ्लैजिला होगा, मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होगा, बात खत्म। लेटरली होगा अटैच, खत्म। मोटाइल होगा, खत्म। समझ पा रहे, ये चीज याद रखिए। अच्छा आगे देखिए, जब आपसे मेरे प्यारे बच्चे रोडोफाइसी की बात करते हैं, आप बोल दीजिएगा भैया रोडोफाइसी में काहे परेशान हो। इसका आपके पास यानी कि जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एग्जाम्पल होगा ना, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, गैलिडियम, आपके पास पोरफायरा, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, बात खत्म। समझ पा रहे हैं, पॉलीसिफोनिया, पॉलीट्राइकम नहीं, पॉलीट्राइकम बोलोगे तो सीधा वो क्या हो जाता है पता है आपको, ब्रायोफाइटा। तो पॉलीट्राइकम नहीं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, P4 पोरफायरा, P4 पॉलीसिफोनिया, है ना, सिफोनिया, सिफोन एक वर्ड होता है, सिफोन, है ना, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा सिफोन क्या होता है। अच्छा, गैलिडियम, गैलिसिलेरिया, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, इन दोनों से जो बच्चे आपके पास यानी कि एगर वगैरह इस्तेमाल, एगर वगैरह ऑब्टेन किया जाता है, वो एगर जनरली आपके पास यानी कि आइसक्रीम को, मतलब आइसक्रीम में कहते हैं ना कि भाई यू बी यूज, मतलब बोलते हैं कि इसके अंदर से क्या निकाला जाता है बच्चे आपके पास, एगर, एगर क्या निकाला जाता है, एगर, एगर। अब ये एगर का इस्तेमाल क्या होता है, एगर का इस्तेमाल कैसे होता है बताओ। आपसे मैं पूछूं कि भाई एगर निकालते हैं, लेकिन एगर का काम क्या होता है। एगर इसलिए मिलाया जाता है बच्चे ताकि आइसक्रीम का सॉलिडिफिकेशन, आप लोग आइसक्रीम को बर्फ के रूप में खाते हो, समझ पा रहे हो, तो आइसक्रीम को सॉलिड बनाने में कौन मदद करता है आपके पास, यानी कि ये एगर करता है। तो दैट्स व्हाई एगर इज यूज्ड इन द आइसक्रीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सॉलिडिटी, द शेप। समझ पा रहे हैं, ये ध्यान रखना आप कि एगर माइक्रोब्स को ग्रो करने में मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके पास यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रूट फ्लाई, किसके ऊपर ग्रो करता है फ्रूट फ्लाई, जो आपके पास हम लोग बनाना को क्या करता है, आपके पास केला बनाना होता है, समझ पा रहे हैं आपके पास। तो जब आपके पास टीएच मॉर्गन ने आपके पास यानी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसके ऊपर आपके पास, यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया आपके पास यानी कि फ्रूट फ्लाई को लैब में ग्रो करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, बनाना का, केले का। और केला को किसके ऊपर रखा था उन्होंने, एगर के अंदर, मतलब उसके मोलासिस को घिस कर किस में रखा था आपके पास, एगर के अंदर, ताकि धीरे धीरे फ्रूट फ्लाई खा सके उसको, धीरे धीरे उसको चबा सके। समझ पा रहे हैं मतलब, तो बनाना का शेक बनाकर आपके पास यानी कि ऐसे थोड़ी ना रखा होगा लैब के अंदर, ऐसा नहीं था कि शेक रखा, समझ पा रहे। तो ये चीज एगर इसके लिए इस्तेमाल होता है, समझ लेना आप लोग, समझ पा रहे। तो माइक्रोब्स इस तरीके से ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आपके पास ईस्ट वगैरह को बनाने के अंदर भी एगर का इस्तेमाल होता है, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। एल्गी के अंदर से अगर ये पार्ट आप याद कर लेंगे ना, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे कि नीट के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्लांट किंगडम से। और अगर आप नहीं करते हैं तो 100% बता रहा हूं, चाहकर भी आप क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे अगर आपको ये याद नहीं है तो। चॉइस आपकी है, आपसे ये नहीं पूछेगा गैमेट कैसे ट्रेवल करता था। मैं आपसे कहता रहा हूं प्लांट किंगडम के अंदर आप 3 में ध्यान रखना आपके पास। हम लोग बोलते हैं जूस्पोर, एंथ्रोजोइट्स। एंथ्रोजोइट्स को ट्रेवल करने के लिए वाटर चाहिए और तीनों डिवीजन में चाहिए, चाहे वो आपके पास एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो। आप ये ध्यान रखो कि भाई तीनों के अंदर एंथ्रोजोइट्स होगा और इन तीनों के अंदर एंथ्रोजोइट्स को ट्रेवल करने के लिए वाटर चाहिए। इतना याद रखिए ना, बात खत्म। इतना याद रखिए, बात खत्म हो जाता है प्लांट किंगडम। यही है प्लांट किंगडम, खत्म हो गया प्लांट किंगडम। ठीक है, आगे चले। आप कोशिश करेंगे बच्चे ये याद रखेंगे। इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च की बात करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं, आपके पास एमाइलोपेक्टिन की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर्स, तो मतलब यहाँ पर स्टोरेज वाली बॉडी। नंबर ऑफ फ्लोरोफाइसी में तो वैसे भी फ्लैजिला एब्सेंट होता है आपके पास, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड। ऊ गैमस वाला केस ज्यादा होगा। वॉलबॉक्स के अंदर आपके पास यानी कि ऊ गैमस चलते हैं, समझ पा रहे हैं आपके पास, यानी कि वॉलबॉक्स के अंदर। फ्यूकस के अंदर आपके पास यानी कि वॉलबॉक्स वगैरह, फ्यूकस वगैरह, ये सारे के सारे ऊ गैमस वाले हैं, समझ पा रहे हैं आपके पास। यानी कि स्पायरोगैरा के अंदर आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, कौन सा मेथड, कंजुगेशन से। ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर स्पायरोगैरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय कंजुगेशन मेथड। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय 3 मेथड। ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं,
कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं आपके पास, यानी कि इंडक्शंस भी कहा जाता है। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन किसमें होता है, स्पायरोगैरा के अंदर, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है वो। यूलिथ्रिक्स आपके पास फ्लैजिलेटेड आपके पास यानी कि आइसोगैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, वो आपके पास यानी कि सिमिलर होता है गैमेट्स लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। समझ पा रहे हैं? तो आप मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। स्पायरोगैरा का मतलब नॉन आपके पास यानी कि फ्लैजिलेटेड, आइसो मतलब आपके पास यानी कि आइसोगैमस मतलब सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा तो बाय कॉन्जुगेशन मेथड। याद रखेंगे, चले आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आप यहां से इतनी चीजें याद कर लीजिए, आपका पेपर में सारी चीजें हो जाएगी, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा डिवीजन मैंने आपसे कहा कि भाई आप क्या लो आपके पास, यानी कि दूसरी चीजें आप क्या ले सकते हो। दूसरी चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एल्गी खत्म, आप ब्रायोफाइट्स के ऊपर आते हो। किसके ऊपर आते हो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि ब्रायोफाइटा। तो मेरे प्यारे बच्चे ब्रायोफाइट में मैंने आपसे कहा ना कि ये एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसके अंदर दो चीजें आपको पढ़ना है। पहला आपके पास यानी कि आपके पास लिवरवॉर्ट को ले लो। किसको ले लो आपके पास, यानी कि लिवरवॉर्ट को। अब लिवरवॉर्ट आपके पास यानी कि नदियों के किनारे पाया जाता है। और आपके पास आप अगला ले लो आपके पास किसको, आपके पास यानी कि मॉस को। तीसरा आप लेकर चलना चाहते हो तो लाइकेन को ले लो, क्योंकि लाइकेन को भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है। अब लिवरवॉर्ट में इन्होंने आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया बच्चे वो आपके पास यानी कि मर्चेंसिया का दिया। किसका दिया आपके पास, यानी कि मर्चेंसिया का। तो मर्चेंसिया के अंदर क्या होता है कि इसकी बॉडी आपके पास यानी कि डिफरेंशिएटेड होता है। कहने का मतलब भाई इसके अंदर ही मर्चेंसिया के अंदर आपके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमा कप वाली बात आप लोग याद रखें। कौन सा आपके पास, यानी कि गैमा कप वाली बात, कि गैमा कप इसके अंदर प्रोड्यूस होता है और उसमें गैमी आपके पास यानी कि बर्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, बर्ड, जो मर्चेंसिया के थैलस से डिटैच होकर नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो मर्चेंसिया किसका एग्जांपल है, लिवरवॉर्ट ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। समझ पा रहे हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड कॉल्ड गैमी, आपके पास बर्ड फॉर्मेशन। कौन सा बर्ड, गैमी फॉर्मेशन। हालांकि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस भी करता है, उसके लिए बेसिकली वो क्या करता है, आर्चिगोन या आर्चिगोनियोफोर। ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर दो वर्ड और चलते हैं अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं तो पहला आपके पास यानी कि आर्चिगोनियोफोर, क्या होगा आपके पास, आर्चिगोनियोफोर, और दूसरा क्या बनाएगा आपके पास, यानी कि एंथेरिडियोफोर। क्या बनाएगा, एंथेरिडियोफोर। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो एंथेरिडियोफोर आगे जाकर क्या बनाएगा आपके पास, एंथेरिडियम, और आर्चिगोनियोफोर क्या बनाएगा आपके पास, यानी कि आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा आपके पास, यानी कि एग सेल प्रोड्यूस होगा, और एंथेरिडियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास, यानी कि एंथेरिजोइड्स, यानी कि मेल गैमेट्स। और वो मेल गैमेट्स किसका वेट कर रहा होगा, बारिश का, कि बाय गॉड बारिश वारिश आए, हम तैरते वैरते कहाँ पहुंच जाए आपके पास, एग सेल के पास, फर्टिलाइजेशन करेंगे और बाय गॉड पार्टी करेंगे, है ना। तो वो वेट कर रहा होता है, इतना याद रखिए। यहाँ पे मॉसिस के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास सबसे बेस्ट आपके पास फ्यूनेरिया को पढ़ा जाता है। किसको आपके पास, यानी कि फ्यूनेरिया को। तो फ्यूनेरिया को पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। इसके अलावा आपके पास यानी कि पॉलीट्राइकम, पॉली आपके पास यानी कि ट्राइकम वगैरह को भी पढ़ा जाता है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास हम लोग बोलते हैं स्फैग्नम। क्या बोलते हैं आपके पास, स्फैग्नम, जिससे बेसिकली पीट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है आपके पास, यानी कि पीट। और इस पीट का इस्तेमाल आपके पास किस फॉर्म में होता है आपके पास, यानी कि फ्यूल के फॉर्म में। और इसका इस्तेमाल आपके पास यानी कि पैकेजिंग आपके पास यानी कि ट्रांसशिपमेंट में भी किया जाता है। तो मतलब ये दो चीजों में किया जाता है, इतना याद रखिए ना, खत्म हो गया। समझ पा रहे। और लाइकेन मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि भैया लाइकेन और मॉसिस ये दोनों भाई साहब मिलकर आपके पास सबसे पहले पायनियर स्पीसीज का काम करते हैं। किसका, पायनियरिंग स्पीसीज का काम करते हैं। पायनियरिंग स्पीसीज का कहां पर करता है, पायनियरिंग स्पीसीज का आपके पास यानी कि जेराज सक्सेशन। याद करो इकोलॉजी का चैप्टर 12 का आपके पास यानी कि जेराज सक्सेशन सबसे पहला आपके पास यानी कि चैप्टर इकोलॉजी का। कुछ याद आ रहा है, भूल गए, सही, शाबाश। भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, याद करना है। भाई अगर भूलना नहीं है, भूल नहीं सकता और भूलना भी नहीं है, ठीक है। वहां पर ये दोनों मेरे प्यारे बच्चे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आपके पास यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आपके पास यानी कि बड़ी बड़ी जो आपके पास चट्टानें होती है, जहां पर मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन वहां पर भी प्लांट अपना पैर जमा लेता है, तो वो पैर वहां पर जमा पाता है, बड़े प्लांट ग्रो कर पाते हैं। उसका वजह क्या होता है, लाइकेन एंड मॉसिस। याद रखेंगे, याद रखना। आगे मेरे प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। इतना चीज आप लोग ब्रायोफाइट्स में याद कर लीजिए। आप लोग सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड फुनेरिया होते हैं। गैमेटोफाइटिक मतलब याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर आपके पास दो फेज चलता है, गैमेटोफाइटिक
गैमेटोफाइट और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि स्पोरोफाइट्स। तो आपसे अगर पूछे ना कि कौन सा डोमिनेट होता है, आप बोल देना गैमेटोफाइट। मतलब वैसे तो प्लांट आपके पास यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। क्या होता है आपके पास यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या होता है आपके पास यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, लाइफ साइकिल होता है। लेकिन डोमिनेट कौन होता है आपके पास? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट्स नहीं होता। समझ पा रहे हैं? चले आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे मेरे प्यारे बच्चे तीसरा डिवीजन की बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भाई तीसरा आपके पास क्या, आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट। क्या आपके पास यानी कि टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने कहा कि भैया टेरिडोफाइट आपके पास यानी कि सबसे पहला आपके पास इवोल्यूशनरी आपके पास यानी कि वेस्कुलर प्लांट होता है। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स भी होता है, जमीनों पर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हमने मान लिया आपकी बात कि भाई पाया जाता है। फंस है, देखते हैं स्कूलों में लगा होता है, आपके स्कूलों के गमले में लगा होगा फंस, जाकर देखिए, पूछिए टीचर से। ठीक है, प्राइमरी वगैरह में जाएंगे, बोलेंगे फंस का पौधा देने देगा आपको, ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इसके अंदर आपके पास इन्होंने आपके पास यानी कि दो कैटेगरी बना ली। दो कैटेगरीज में क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखें, एक तो आपके पास यानी कि हिट्रोस्पोरस वाली बात याद रखें। हिट्रो वेट मिटा देते हैं इसको भाई, क्योंकि जो हमसे पूछा जाएगा हम वही लिखेंगे आज। हम फालतू की चीजें लिखेंगे ही नहीं आज, हम वही लिखेंगे जो हमसे पूछा जाएगा। हमसे क्या पूछा जाएगा? होमोस्पोरस का एग्जाम्पल पता है ना, यही पूछेगा आपके पास, यानी कि होमोस्पोरस पूछेगा। और दूसरा आपके पास वो क्या पूछ सकता है? हेट्रोस्पोरस पूछेगा। और एनसीईआरटी ने बहुत साफ शब्दों में पता है क्या लिखा है? देखो हेट्रोस्पोरस में इन्होंने लिखा कि भैया पहला तुम्हारे पास हेट्रोस्पोरस कौन है, लिखा आपके पास सिलेजिनेला। सबसे ज्यादा मेडिसिनल संजीवनी बूटी इसी में आता है, सिलेजिनेला, सेल्विनिया। इतना याद रखो ना, ये दो याद रखो, समझ पा रहे? ये याद रखे ना। बाकी जितने भी बच गए ना बच्चे आपके पास, लाइकोपोडियम भी होते हैं, बाकी जितने भी बच गए, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ एक्यूसेट। क्या बच गए मेरे प्यारे बच्चे? एक्यूसेट। दूसरा क्या बच गया आपके पास, यानी कि लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। तीसरा आपके पास मेरे प्यारे बच्चे एडियंटम, एडियंटम आपके पास, यानी कि ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास सीलोटम, सीलोटम। समझ पा रहे आपके पास, यानी कि टेरिस। सारे के सारे आपके पास होमोस्पोरस है, सबके सब एक टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। होमोस्पोरस का मतलब बच्चे आपके पास क्या हो गया कि भाई एक टाइप के स्पोर, मतलब आपके पास जो माइक्रो मेरे पास आपके पास यानी कि जो माइक्रो स्पोर होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, माइक्रो स्पोर होगा ये, और जो तुम्हारे पास यानी कि मेगा स्पोर होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, मेगा स्पोर, इन दोनों का आपके पास यानी कि साइज जो रहेगा वो आपके पास यानी कि सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा? सिमिलर, एक जैसा होगा। और हेट्रोस्पोरस में क्या होगा आपके पास, ये दो आपके पास यानी कि ध्यान रखना, हेट्रोस्पोरस की वजह से सीड प्रोड्यूस होता है, होमोस्पोरस की वजह से कभी भी सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। होमोस्पोरस कभी भी सीड को नहीं लाएगा, हेट्रोस्पोरस की वजह से सीड का फॉर्मेशन होता है। वजह क्या होता है? हेट्रोस्पोरस। समझ पा रहे हो? तो मतलब हेट्रोस्पोरस की वजह से क्या आएगा? सीड आएगा। और आता है टेरिडोफाइट में मेरे प्यारे बच्चे सीड हैबिटेट की डेवलपमेंट की बात की गई। उन्होंने कहा कि भाई सीड हैबिटेट होता है, तो इसकी वजह से होता है, हेट्रोस्पोरस की वजह से। तो आपसे नीट ये भी पूछ सकता है कि भाई सीड आपके पास यानी कि प्लांट किंगडम में आया ड्यू टू आपके पास बीच हेट्रोस्पोरस या होमोस्पोरस या आपके पास होमोथैलस या हेट्रोथैलस। आप बोलेंगे आपके पास यानी कि हेट्रोस्पोरस, मतलब हमारे पास दो टाइप के स्पोर था ना आपके पास, माइक्रो और मेगा। और मेगा कहाँ रह गया था? फीमेल के पास ही रह गया था। ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, स्पोरोफाइट यहाँ पर डोमिनेट होता है। इतना याद रखिए, काम चल जाएगा आपका, नीट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा भाई। इससे बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा, उसके पास है ही नहीं कुछ पूछने के लिए। अगला देखिए, अगला मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि भाई अगला हम लोग जो बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, भाई मैंने आपसे कहा कि अब फेनेरोगैमी की बात कर लेते हैं। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, फेनेरोगैमी है ना, फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि फेनेरोगैमी जहां पर सेक्स ऑर्गन आपके पास विजिबल हो। क्या आपके पास? यानी कि सेक्स ऑर्गन विजिबल हो, सेक्स ऑर्गन क्या हो आपके पास, यानी कि विजिबल हो। जहां पर सेक्स ऑर्गन क्या हो आपके पास, यानी कि विजिबल हो, मतलब सेक्स ऑर्गन दिखाई देता हो। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि तो दो आपके पास यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई डिवीजन है। डिवीजन का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहला आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म। क्या आपके पास? यानी कि जिम्नोस्पर्म।
दूसरा मेरे प्यारे बच्चे क्या आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एंजियोस्पर्म। और मैंने आपसे कहा जिम्नोस्पर्म के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप जिम्नोस्पर्म को पढ़ना चाहते हैं तो आप किसको पढ़िए आपके पास यानी कि पहला साइकैड्स को पढ़िए। किसको पढ़िए? साइकैड्स को। दूसरा आप कॉनिफर्स को पढ़िए। किसको पढ़िए बच्चे? कॉनिफर्स को। तीसरा आपके पास आप यानी कि सेड्रस या पाइनस वगैरह को पढ़ सकते हैं आपके पास। समझ पाए? इसको इनको पढ़ सकते हैं आपके पास, या सेड्रस वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या साइकेट्स वगैरह में क्या होता है? साइकस होता है। मतलब साइकस आप लोगों ने देखा होगा। सेड्रस वगैरह आपके पास यानी कि कॉनिफर्स के अंदर हमारा जनरली हम लोग पाइनस वगैरह को पढ़ते हैं, और एक और आपके पास डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि सेड्रस। तो सेड्रस वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है। अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना आपके पास जिम्नोस्पर्म आप बोलते हैं ना कि आपके पास ये नेकेड सीड को प्रोड्यूस करता है। किसके आपके पास? यानी कि नेकेड सीड को प्रोड्यूस करने वाला नेकेड सीड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। मैंने जिम्नोस्पर्म के बारे में बच्चे डिटेल में पढ़ाया था, तो आप लोग वो वाला लेक्चर जाकर देखिए, आपको समझ आएगा कि जिम्नोस्पर्म क्या था। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप क्या याद करें और क्या छोड़ें। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जिम्नोस्पर्म को मैंने वहां पे बोला था कि जिम्नोस्पर्म जो होता है आपके पास ये जीरोफाइटिक होता है। क्या होता है आपके पास? यानी कि जीरोफाइटिक होता है। और जिम्नोस्पर्म की कहानी जीरोफाइटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो तुम्हारा ये जो बच्चे आपके पास पाइनस वगैरह होते हैं ना आपके पास, यानी कि पाइनस वगैरह जो आपके पास यानी कि सॉरी साइकस वगैरह जो होता है ना आपके पास, यानी कि खजूर वगैरह का पेड़ तो देखा ही होगा। और खजूर के पेड़, नारियल वगैरह पेड़ कहाँ होता है आपके पास? जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां पर होता है। और ऐसे रीजन में उनकी जो पत्तियां होती है आपके पास वो कैसी होती है? नीडल लाइक की होती है। उनकी पत्तियों के ऊपर आपके पास क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो क्या रहती है? थिक होती है। थिन नहीं होती, थिक रहता है। समझ पा रहे? जो स्टोमेटा जो रहता है वो सन के ढसा हुआ रहता है, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। मतलब एपी स्टोमेटा नहीं होता आपके पास, हाइपो स्टोमेटा होता है। तो मतलब इनके लीफ में ना मेरे प्यारे बच्चे, इनका जो लीफ होता है ना, इनके अंदर आपके पास यानी कि हाइपो स्टोमेटा होता है। हाइपो आपके पास यानी कि स्टोमेटा होता है, ये ध्यान रखिए आपके पास। यहाँ पर इसीलिए इसे बोला जाता है आपके पास यानी कि संकन स्टोमेटा। क्या बोला जाता है आपके पास? संकन स्टोमेटा। और ऐसा क्यों होता है? ताकि कम से कम पानी आपके पास यानी कि लॉस हो वेपर के फॉर्म में बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा कम से कम पानी लॉस हो, इसके लिए ऐसा होता है। याद रखेंगे? अच्छा देखिए आगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना आपके पास बच्चे कि भाई आपने देखा कि भाई पाइनस में माइकोरिजा और आपके पास यानी कि साइकस के अंदर आपके पास साइनोबैक्टीरिया, एंटू फिक्सेशन। तो एंटू फिक्सेशन कॉलेलॉइड रूट्स, पाइनस के अंदर आपके पास फंगस यानी कि माइकोरिजा एसोसिएशन होता है। इतना याद रखिए, जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ध्यान रखना ये अच्छा क्या है? ये बोल देना भैया हेट्रोस्पोरस। क्या बोल देना आपके पास? यानी कि हेट्रोस्पोरस। कौन कौन है भैया? बोल देना दोनों प्रजाति, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा आपके पास एंजियोस्पर्म। क्या है? ये दोनों के दोनों हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन करता है। यस, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन ये करता है। एंथ्रीडिया नहीं होता है यहाँ पे, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं, समझ पा रहे हो? और यहाँ पे जो सीड भी लगते हैं ना वो पंख वाले लगते हैं। कौन से पंख वाले? पंख वाले सीड लगते हैं। ठीक है, दे हैव फीदर्स, राइट? पॉलन ग्रेन हैव सिलिया, इनके पास सिलिएटेड पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। थोड़ा जिम्नोस्पर्म्स को देखते हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों से आपसे बोला कि भाई जिम्नोस्पर्म की तो बात मैंने समझा दिया, अब आप थोड़ा एंजियोस्पर्म को समझिए। एंजियोस्पर्म इसे बच्चे आपके पास यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास? यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके पास भाई सबसे पहले बात आपके पास यानी कि ये आता है कि इसमें आपके पास यानी कि दो आपके पास यानी कि हम लोग क्लास की बात करते हैं तो एक हम लोग बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि डाइकोटिलीडन्स। क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास? डाइकोटिलीडन्स। समझ पा रहे? और दूसरा आपके पास मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलीडन्स। क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलीडन्स। समझ पा रहे हैं? अच्छा, डाइकोटिलीडन्स का मतलब क्या बच्चे? जैसे आप लोग मैंगो देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चे आपके पास? मैंगो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ बच्चे आपके पास यानी कि बैनियन ट्री। क्या बोलता है आपके पास? यानी कि बैनियन ट्री वगैरह, पीपल ट्री वगैरह, है ना? तो पीपल वगैरह जो होता है वो इसी के अंदर आता है। अच्छा, मोनोकोट में क्या आता है? आपसे बोला जाए तो आप बोल देना वीट। क्या आता है? वीट आपके पास यानी कि गेहूं हो गया। पैडी मतलब आपके पास यानी कि चावल, है ना? आप मैज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे आपके पास? यानी कि मैज बोल सकते हैं। आप बनाना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे आपके पास? यानी कि बनाना।
ठीक है, आप ऑर्चिड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? ऑर्चिड्स। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास सॉर्गम बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये सारा का सारा है ना, सारा का सारा लिलिएसी फैमिली वाला। कौन सा है? लिलिएसी फैमिली वाला। अगर आपसे बोले कि फैमिली, तो बोल देना भैया लिलिएसी, है ना। आप क्या बोल देना? आपके पास लिलिएसी। ठीक है, प्याज वगैरह, कौन सा? प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह सब इसी में आता है। किसमें? मोनोकोट में आता है। किसमें आता है? मोनोकोट में। याद रखेंगे, याद करना आपको। ठीक है, अच्छा डाइकोट के अंदर बच्चे आपसे बोला जाता है तो बोल देना भैया आपके पास सोलेनेसी। क्या बोल देना आपके पास? यानी कि सोलेनेसी, है ना। बोल देना सोलेनेसी आता है भैया, फेविएसी आता है। ठीक है, आपके पास यानी कि ब्रासिका सीएससी आता है ना। बोल देना, क्या फर्क पड़ा, सब अपना ही माल है ना। ब्रासिका सीएससी है ना। इसके बाद एस्टेरेसी आता है, एस्टेरेसी आता है। लो सारा का सारा आपके पास यानी कि मॉर्फोलॉजी वाला सारा का सारा फैमिली इसी में आता है, एक ही इसके अंदर आता है। इतना याद कर लिया ना, बात खत्म। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों से जनरली उनके पास पूछने के लिए बच्चे आपके पास एल्गी है और ब्रायोफाइट है। जो भी क्वेश्चन वो पूछता है वो एल्गी से पूछता है, प्लांट किंगडम के अंदर। अगर आप एल्गी के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीट के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे आपसे हो सकता है कि एंजियोस्पर्म से नहीं पूछें, और हालांकि आज तक कभी एंजियोस्पर्म से नहीं पूछा गया। आज तक के जितने भी पेपर है बच्चे, लगभग मैंने सभी पेपर को एनालिसिस किया और मैंने ये देखा कि सही बात है, एंजियोस्पर्म से नहीं पूछेगा, जिम्नोस्पर्म से पूछ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर बच्चे आपको एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये 4 डिवीजन के बारे में जनरली पढ़ाया जाता है और उनके पास पूछने के लिए यही 4 डिवीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में तो मॉर्फोलॉजी में भी पूछ सकते हैं, वो एनाटॉमी में भी पूछ सकते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसको समझाने के लिए, एंजियोस्पर्म्स के प्रोसेस को समझाने के लिए पूरा का पूरा 2 चैप्टर्स लिखा है इन्होंने। तो पूरा चीजें तो आप पढ़ रहे हो ना, किसके बारे में? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म से क्यों पूछेगा वो आपसे? मॉर्फोलॉजी काफी है उनके पास पूछने के लिए आपसे, तो वो यहां से प्लांट किंगडम में से यहां नहीं पूछते हैं, एंजियोस्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी में पूछते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिंक किया मॉर्फोलॉजी को। आप लोग किस पर एम्फेसिस डालेंगे अपना? अगर याद कर रहे हैं आप लोग तो क्या याद करेंगे? एल्गी के एग्जांपल, ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल, टेरिडोफाइट के एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म्स, खत्म। प्लांट किंगडम में इतना कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ऐसा ही है। ठीक है, करके देखिए आप, मजा आ जाएगा भाई। कोई भी बंदा पेपर बनाएगा ना, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर कोई टीचर्स होगा ना जो बॉटनी वगैरह पढ़ाता होगा, टीचर बनाएगा ना, वो उन्हीं 4 डिवीजन से बनाएगा, उसके अलावा उसके पास कोई डिवीजन नहीं। और मतलब एंजियोस्पर्म तो बनाएगा ही नहीं वो, क्योंकि भैया वो एंजियोस्पर्म बनाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, डबल फर्टिलाइजेशन, सेंट्रल सेल आपके पास पीएम, इनके बारे में समझ पा रहे, साइनर्जिड सेल, एग सेल, फिलीफॉर्म एपैरेटस, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल सेल, साइटोप्लाज्म, पोलन ट्यूब, ये सारी चीजें हैं बनाने के लिए उसके पास। और ये तो हम लोग वैसे ही मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, आएगा जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन मत लो, बस इतना याद कर लो। अच्छा देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, एंजियोस्पर्म में मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या याद करोगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एंजियोस्पर्म में आप लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्लांट का नाम लिखना, स्मॉलेस्ट आपके पास यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसमें कहा जाता है आपके पास यानी कि बॉलफिया। क्या बोला जाता है बच्चे आपके पास? यानी कि बॉलफिया, जिसका फ्लावर आपके पास यानी कि माइक्रोस्कोपिक फ्लावर होता है, माइक्रोस्कोपिक फ्लावर होता है, मतलब जिसका डायमीटर बच्चे आपके पास यानी कि 1 मिलीमीटर माना जाता है, तो माइक्रोस्कोपिक फ्लावर होता है। अच्छा, अगर आपके पास यानी कि टॉलेस्ट प्लांट की बात करते हैं बच्चे आपके पास यानी कि टॉलेस्ट का, तो बोला जाता है कि भाई यूकलिप्टस है, यू आपके पास यानी कि क्लिप्टस है, यूकलिप्टस माना जाता है। ओवर इसका आपके पास यानी कि ओवर 100 मीटर होता है ना, ओवर आपके पास यानी कि 100 मीटर से बड़ा होगा। अगर आपसे लार्जेस्ट प्लांट की बात किया जाता है आपके पास यानी कि लार्जेस्ट कौन होता है, तो लार्जेस्ट में आप बेनियन ट्री का नाम देंगे। किसका नाम देंगे आपके पास? यानी कि बेनियन, है ना आपके पास, जिसको क्या बोला जाता है आपके पास? कौन से जीनस में रखा जाता है आपके पास? फिकस आपके पास यानी कि बैन आपके पास यानी कि गैलेनेसिस, है ना, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है ना। तो आप ये मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट होता है, ये टॉलेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी इन्होंने बोला, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी इन्होंने आपके पास यानी कि सिकोया नाम का एक वर्ड आपके पास यानी कि बोला,
तो जिम्नोस्पर्म में आपके पास यानी कि टॉलेस्ट स्पीसीज कहा गया कि टॉलेस्ट स्पीसीज कौन है आपके पास, तो वहां पर कौन है आपके पास यानी कि सिकोइया। तो ये सिकोइया आपके पास यानी कि टॉलेस्ट स्पीसीज है, जिसे रेडवुड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है आपके पास, यानी कि रेडवुड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान रखना आप लोग नोट में थोड़ा सा, मतलब ये चीजें याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछेगा आप लोगों से। जैसे कैल्प्स है ना, आप लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि कैल्प्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो कैल्प्स किसके अंदर आता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि कैल्प किसके अंदर आता है या कैल्प क्या है आपके पास, आप बोल देना भैया कि ये आपके पास यानी कि लेमिनेरिया होता है। लेमिनेरिया होता है, क्या बोलेंगे आपके पास, लेमिनेरिया होता है। समझ पा रहे हैं, ये समुद्री घास होते हैं। ठीक है, क्या होता है, समुद्री घास, और इसकी भी लंबाई आपके पास यानी कि लगभग 100 मीटर होता है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। याद रखेंगे, है ना, इतना आप याद रख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे बच्चे, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। यही है प्लांट किंगडम का कंक्लूजन। अगर आप नीट के लिए तैयारी करें बच्चे, इन बातों को याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेंगे। आप कुछ मत पढ़िए लेकिन ये याद रखिए, है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अभी आपसे बोला था कि भैया जो तुम्हारे पास यानी कि लाइफ साइकिल है, लाइफ आपके पास यानी कि साइकिल है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो मैंने प्यारे बच्चे आप लोगों से ये बोला कि भाई आपके पास एक तो है, क्या है हमारे पास, यानी कि एल्गी। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एल्गी। मैंने आपसे बोला था बच्चे एल्गी के अंदर क्या है ना, एल्गी का जो लाइफ साइकिल आपके पास यानी कि वो हैप्लॉन्टिक है। क्या आपके पास, यानी कि हैप्लॉन्टिक है। यहाँ पर आपके पास यानी कि जाइगोटिक आपके पास यानी कि मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस जाइगोट में ही होता है। समझ पा रहे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म होता है, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म प्लस के अंदर आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लस के अंदर आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म। इनके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास पहले सीड्स बनते हैं, जो बेसिकली आपके पास यानी कि क्या बनता है आपके पास, यानी कि सीड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, सीड। और ये सीड एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वगैरह बनता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। क्या होता है आपके पास, यानी कि डिप्लॉन्टिक, है ना। और इसके अंदर एक एग्जांपल है एल्गी का, फिकस, वो भी डिप्लॉन्टिक होते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपके पास यानी कि ब्रायोफाइट, क्या बचे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ब्रायोफाइट। और आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट। ये दोनों भाई साहब जो है ना, मतलब पूरा प्लांट किंगडम का स्ट्रक्चर्स बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मतलब ये आपके पास यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना, ये याद रखना। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, आप इतना याद रखिए ना, बस काम चल जाएगा। क्या फर्क पड़ा है, एल्गी का मतलब सारे के सारे हैप्लॉन्टिक एक्सेप्ट एक्सेप्शंस है, ध्यान रखना। एक्सेप्शंस में क्या है आपके पास, यानी कि एक्सेप्शंस किसका है, एल्गी का ही होगा। भैया अगर आपसे डिप्लॉन्टिक पूछता है ना मेरे प्यारे बच्चे, डिप्लॉन्टिक पूछता है तो आप बोल देना आपके पास यानी कि एल्गी होता तो है आपके पास, यानी कि फ्यूकस होता है। ठीक है, आपसे बोलेगा अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन सा होता है तो आप बोल देना एक्टोकार्पस। क्या बोल देना आपके पास, यानी कि एक्टोकार्पस बोल देना आपके पास। डिक्टियोटा बोल देना आपके पास, यानी कि डिक्टियोटा बोल देना, है ना आपके पास, यानी कि कैल्प्स बोल देना। क्या बोल देना आपके पास, यानी कि कैल्प्स बोल देना। तो ये है ना आपके पास, ये एक्सेप्शंस है, बात खत्म। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो भैया इतना आप लोग याद कर लीजिए, बात खत्म। अगर इतना कर लेते हैं तो चीजें आसान है आपके पास, पॉलीसिफोनिया वगैरह। समझ पा रहे हैं, यही है बच्चे प्लांट किंगडम। मेरे प्यारे बच्चे अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो लगभग आपके पेपर में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। इससे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन बनाएगा ना बच्चे, तो आपके पास यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर का वेटेज 12 नंबर का होता है। एक 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे उनका जो क्वेश्चन कहीं से भी होगा वो आपके पास यानी कि एल्गी से होगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ बच्चे कि एल्गी से क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि एल्गी के अंदर आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस वगैरह दे रखे हैं और एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, आपके पास यानी कि उसके अंदर स्टोरेज बॉडी दे रखे हैं, आपके पास यानी कि क्लोरोफिल के पिगमेंट दे रखे हैं, जैसे फिकोजेंथिन वगैरह दे रखे हैं, फाइकोएरिथ्रिन वगैरह दे रखे हैं। तो वो सारी चीजें दिया हुआ है, तो कहने का मतलब वहां से वो पूछा जा सकता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग प्लांट किंगडम को इसी तरीके से पढ़ें। अच्छा, जब आपसे बोला जाता है बच्चे आपके पास यानी कि ट्रेचियोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इसके अंदर आ जाते हैं। थैलोफाइटा के अंदर 2 चले जाते हैं आपके पास, एल्गी और ब्रायोफाइटा चले जाते हैं। ट्रेचियोफाइटा के अंदर आपके पास ये 3 चले आते हैं। तो वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट है, तो उन लोगों ने अपने तरीके से आपके पास यानी कि देखा कि वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखेंगे
उम्मीद करता हूं इतना करेंगे, आपका क्वेश्चंस किसी भी पीवाईक्यू का हो, कहीं का भी हो, इस चैप्टर से तो नहीं छूटने वाले। अगर आपको इतना पता है तो बाकी आप करिए चाहे मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपसे कोई पूछा भी जाना नहीं। एल्जिन आपके पास, एल्जिन वगैरह के बारे में पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास यानी कि पूछते हैं एल्जिन और कैराजिन वगैरह के बारे में, ठीक है। स्पाइरोलिना कोलेरा यूनिसेलुलर एल्गी होता है, जिसको आपके पास फूड के रूप में, क्योंकि वो प्रोटीन रिच होते हैं इसीलिए बहुत सारे लोग उसको कंज्यूम करते हैं। लेमिनारिया सार्गासम पोरफायरा, समझ पा रहे हैं, ये आपके पास यानी कि 70 स्पीसीज, मतलब इनके अंदर ये 3 जीनस है और इन तीनों जीनस के अंदर आपके पास 70 स्पीसीज है जिनको खाया जाता है। कौन कौन से? लेमिनारिया आपके पास, सार्गासम एंड पोरफायरा, समझ पा रहे हैं। 3 जीनस में 70 स्पीसीज है जिनको चबाया जाता है, खाया जाता है। तो एल्गी के मिठाई भी बनाता है, स्वीट्स भी बनता है, समझ पा रहे, पत्तियों को खाया जाता है। आपके पास समझ पा रहा, ब्राचोस्पर्मम वगैरह भी होता है आपके पास, समझ पा रहा, वो भी एल्गी होता है। वो फ्रॉग की तरह दिखाई देता है, जैसे फ्रॉग के बच्चे होते हैं ना, मेंढक के बच्चे आपके पास यानी कि वैसे होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो मतलब ऐसे हैं आपके पास। और जनरली कोई भी एल्गी होता है, वो ज्यादातर एल्गी आपके पास रिच इन आयोडीन होता है, क्योंकि दे आर फाउंड इन द मेराइन हैबिटेट, सॉल्टी एरियाज। याद रखेंगे, इतना याद रखिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपके पास यानी कि कौन सा चल रहा है हमारा? मॉर्फोलॉजी। विल सी नेक्स्ट क्लास मॉर्फोलॉजी, है ना। चलें पक्का? चलिए चलो।